गुस्सा मनुष्य की एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को विवेकहीन कर देती है। उसे कब और क्या बोलना है उसे कुछ समझ में नहीं आता है और उसके द्वारा बोले गए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। गुस्से में आकर हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, और जब गुस्सा शांत होता है तो बहुत पछतावा होता है, लेकिन मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं आते हैं। इसीलिए बोलते समय बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इसलिए यदि आपको सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही है तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहना चाहिए। आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। बहुत दिनों पहले की बात है। वैशाली नगर के एक गांव के पास एक साधु रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। गांव के अन्य लोग भी साधु के उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। गांव के सभी लोग साधु का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उस गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा था जो साधु से बहुत जलता था। एक दिन वह व्यक्ति साधु के आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने साधु का अपमान करने लगा। वह कहने लगा कि साधु एक ढोंगी है, वह सबको बेवकूफ बना रहा है। सभी लोग उस आदमी को देख रहे थे और साधु भी बिल्कुल शांत होकर उस व्यक्ति को देख रहे थे, लेकिन साधु ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो चला गया, तो वह वापस गांव लौट गया। गांव के लोग यह देखकर बहुत दुखी थे। साधु ने अपना उपदेश फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे इस तरह से साधु का अपमान नहीं करना चाहिए था। वह दिन भर यही सोचता रहा और रात को भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अब सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई वह साधु के आश्रम पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। तब साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के बहुत सारे पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आओ। वह व्यक्ति तुरंत ही आश्रम में बिखरे हुए पंखों को एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह सारे बिखरे हुए पंखों को लेकर साधु के पास आया। फिर साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम इन सभी पंखों को नगर के बीच में रखाओ। वह व्यक्ति साधु की आज्ञा के अनुसार नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंखों को रखकर साधु के पास वापस लौट आया। साधु ने उस व्यक्ति से फिर से कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो। अब तुम जाओ और नगर के बीच में रखे सारे पंख वापस लेकर आ जाओ। वह व्यक्ति जब नगर के बीच में पहुंचा तो वहां पर रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह पंखों को इकट्ठा नहीं कर पाया और वह खाली हाथ ही साधु के पास वापस लौट आया और साधु को पूरी बात बताई। तब साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक, इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं उससे दूसरों को दुख होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, उसी प्रकार मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। फिर वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, हम अपने गुस्से को शांत कैसे कर सकते हैं? तब साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि खुद को शांत रखना और यह सीखना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने आप को नियंत्रित करने और सकारात्मक निर्णय लेने में मदद करता है। गुस्से को शांत करने का मैं तुम्हें 8 तरीके बताऊंगा, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। नंबर 1, सबसे पहले अपने भावनाओं को पहचानें और उसे स्वीकार करें। जब आप किसी नकारात्मक भावना का अनुभव कर रहे हों तो उसे दबाने या नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। इसके बजाय उसे पहचानें और स्वीकार करें कि आप इसे महसूस कर रहे हैं। नंबर 2, अपने श्वास पर ध्यान दें। अपने श्वास पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान खोजें। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को आराम दें। ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट या छाती पर अपने हाथ रखें और अपनी सांसों को महसूस करें जैसे वे आपके शरीर में अंदर और बाहर आती हैं।
अब अपनी सांसों पर ध्यान करते हुए अपने मन को शांत होने दें। किसी भी विचार या भावना को आने दें और फिर उसे जाने दें। आप इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। यदि आपका मन भटक जाता है तो उसे धीरे से अपनी सांसों पर वापस लाएं। गहरे धीमे श्वास लेने से आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है और आपका दिमाग शांत होता है। नंबर 3, अपने शरीर को आराम दें। आप अपने तनावग्रस्त मांसपेशियों को धीरे धीरे आराम दें। आप अपने हाथों, पैरों, चेहरे या गर्दन को स्ट्रेच करके ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, अपने विचारों को नियंत्रित करें। हमारे विचार अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं और वे हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आप अपने नकारात्मक विचारों को आने दें और जाने दें। उन पर ध्यान न दें या उनसे चिंतित न हो। आप अपने विचारों को पहचानें। जब आप किसी नकारात्मक विचार का अनुभव कर रहे हों तो उसे पहचानें और स्वीकार करें कि आप इसे महसूस कर रहे हैं। और जब भी आप किसी नकारात्मक विचार का अनुभव कर रहे हों तो अपने विचारों को किसी सकारात्मक विचार पर केंद्रित करने का प्रयास करें। नंबर 5, अपने मन को किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करें। जब हम अपने मन को किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं से ध्यान हटाते हैं। इससे हमें अधिक शांति और संतुष्टि की भावना महसूस करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति या चीज के बारे में सोच सकते हैं जिससे आपको प्यार हो। नंबर 6, नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभों के साथ एक महत्वपूर्ण जीवन शैली आदत है। यह हमें तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 7, पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नींद हमारी ऊर्जा के स्तर, मूड, याददाश्त, सीखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। नींद की कमी आपके मूड और चिंता के स्तर को प्रभावित कर सकती है। नंबर 8, तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। जब आप तनाव महसूस कर रहे हों तो अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने का प्रयास करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप क्यों तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं और इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वह व्यक्ति साधु की इन सभी 8 बातों को ध्यान से सुना और साधु को धन्यवाद देकर वापस अपने गांव लौट गया। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।